समझिए ये सारी ही संख्या मैंने यहाँ पर लिख दी है। 3 बार 2 है, 2 बार 3 है और 5 है। अब इसका स्टूडेंट्स स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको जो एक पार्ट है 10वीं का उसका एक सार बताने वाला हूँ। इसमें क्या है खास, इसमें आपको मेनली अभाज्य गुणनखंड सीखने हैं और LCM HCF सीखना है। तो मुख्य रूप से यही मैं बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ आपको। देखिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड सीखते हैं, कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। आप थोड़ी देर मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, मैं आपसे वादा करता हूं आपको पूरा समझ में आए। देखिए स्टूडेंट समझिए, अभाज्य गुणनखंड जो प्राइम फैक्टर है वो किसी एक संख्या पर निकाला जाता है। देखिए ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है। अगर आपको एक से ज्यादा संख्या दे, जैसे सपोज 6, 72, ये दो संख्या है, यहाँ डेश से समझिए ये दो अलग अलग संख्या है। दो अलग संख्या दे तो वो अभाज्य गुणनखंड नहीं बोलेगा, वो आपको बोलेगा LCM HCF निकालिए। तो ये थोड़ी सी देर में हम समझते हैं। दो संख्या आए या तीन संख्या आए तो कैसे निकाला जाता है। ये सवाल हम करने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा, समझिए वो चीज। यहाँ पर आपको जो विभाज्यता के नियम है, डिविजिबिलिटी रूल, वो पता होने चाहिए। सपोज 2 का कैसे पता करेंगे आपके 2 का भाग जा रहा है किसी संख्या में, तो सिंपल है, आपको इकाई अंक देखना है। किसी संख्या का इकाई अंक जैसे आप देखोगे तो वो इकाई अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 हो, यहाँ पर इकाई में और इकाई में अगर ये संख्या आए तो 2 का पूरा भाग जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। वैसे ही 3 का पता करना है हमें कि 3 का भाग कैसे जा रहा है। तो संख्या को जोड़ना है, जो भी संख्या हमें दी गई है संख्या का टोटल करना है। संख्या को जब आप जोड़ेंगे उसके बाद देखेंगे वो संख्या 3 से विभाज्य हो रही है या नहीं। 3 से विभाजित होगी जोड़ने के बाद, तभी 3 का भाग जाएगा। या ये समझ लीजिए 3 के पहाड़े में आ रही है या नहीं। सपोज इसे हम जोड़ते हैं, 8 और 3 होता है 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, मतलब ये 3 से जा रहा है। इसे जोड़िए, 5 और 6 11 और 1 12, 3 के पहाड़े में 12 आता है, मतलब भाग जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे 4 और 1 5 और 0 मतलब 5, 3 से नहीं जा रहा। यह एक तरीका है पता करने का 3 से जा रहा है या नहीं। वैसे ही 5 का देखिए आप, 5 भी एकदम आसान है, इकाई अंक देखना है। इसमें भी हमें इकाई अंक अगर 0 या 5 आए इकाई में तो 5 का पूरा भाग जाएगा। अभी के लिए स्टूडेंट्स ये 3 चीजें आप सिर्फ ध्यान रखिए। और भी नियम होते हैं 7 का, 9 का, 11 का, 13 का, 17 का। तो फिलहाल इतने आप ध्यान रखिए, ये मेन है। आप सोच रहे होंगे सर 4 का कहाँ गया, सर 6 का कहाँ गया। तो समझिए, अगर आप छोटी संख्या से भाग दे रहे हो ना तो बड़ी संख्या पर आओगे ही नहीं। आप किसी संख्या में सपोज 8 में दे रहे हो 2 का तो 4 आएगा, 2 चौक 8। फिर दे रहे हो 2 का, 2 दूनी 4, फिर दे रहे हो 2 का, 2 एकम 2। तो मुझे बताइए यहाँ पर 4 कहाँ आया। आपने 2 ही अटेम्प्ट करा है ना। जब तक छोटी संख्या का भाग जाए तब तक देना है। अगर भाग नहीं जा रहा है तो आप बड़ी संख्या पर शिफ्ट हो सकते। और शिफ्ट कैसे होना है मैं बताता हूँ आपको। हमेशा एक पैटर्न फॉलो करना, आपका सवाल गलत नहीं होगा। अगर 2 से भाग जा रहा है तो आप देंगे, अगर नहीं जा रहा है तो 3 पर आइए आप। 3 से जा रहा है तो 2, नहीं तो 5 पर। 5 से हो रहा हो तो ठीक है, नहीं तो 7 पर। इसके बाद 11, फिर 13, फिर 17। बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने इस तरह से पैटर्न फॉलो करा तो आपका अभाज्य गुणनखंड और LCM HCF गलत होगा ही नहीं। अब मैं आपको ज्यादा इंतजार न करवाते हुए सवाल पर आता हूँ। देखिए इन सबका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। तो मैंने जो बताया था 2 का नियम सबसे पहले अप्लाई करना है। यहाँ पर देखेंगे 0, हमने ये पढ़ा है इकाई अंक या तो 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 का जाता है। यहाँ पर तो है, मतलब 2 का जाएगा। 2 सती 14, और जब पूरा भाग गया है और अगर 0 बचे तो वो 0 एज इट इज नीचे आता है। क्या अभी 2 का जा रहा है, आप बोलोगे हाँ सर जा रहा है, क्योंकि फिर 0 है तो 2 से फिर भाग देंगे। तो 2 का
3 बार पूरा जा रहा है, 3 टाइम्स, 2 तिया 6 है ना, 2 2 3 जा 6, एक बच रहा है। यहां पर देखिए जो एक बच रहा है वो यहां पर आ गया तो ये 10 हो गया, 2 पंजे 10। क्या आपको समझ में आया है? जब आपको लगे कि अब 2 का नहीं जा रहा है तो आप 3 पर शिफ्ट होंगे। 3 का मैंने क्या बताया है, टोटल करके देखो, 3 और 5 8, 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता है। जब आपने 2 अटेम्प्ट करा है, 3 में नहीं जा रहा है तो आप 5 पर आएंगे। 5 का दीजिए, 5 सत्तू 35, 7 तो ऐसा नंबर है जो सिर्फ 7 के पहाड़े में ही आता है, 7 एकम 7। देखिए दोस्त, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए समझिए, 2 कितनी बार है, तो दोस्त 2 2 बार है, 1 2, देन उसके बाद 5 कितनी बार है, 5 एक बार है, लिख लिया एक बार। 7 कितनी बार है, 7 एक बार है, लिख लिया। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है। देखा कितना आसान था ये सवाल। अब थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हम धीरे धीरे कठिन सवालों की ओर आएंगे। तो देखिए 156 को करते हैं हम, तो सीधी सी बात है 2 का लग रहा है इसमें नियम, ठीक है, तो 2 से देंगे हम। 2 सत्ती 14, एक बच रहा है, ये 16 हो गया। माइंड में करना है ये सब। 2 सत्ती 14, एक बच्चा 16 हो गया। 16 कितनी बार आता है, 2 अट्ठी 16। देन अब बताइए क्या 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है क्योंकि इकाई अंक 8 है। फिर 2 से देंगे हम, 2 का पहाड़ा ऐसा बोलना है 7 से ऊपर नहीं हो, तो 2 तिया 6, एक बच रहा है क्योंकि ये 7 है, हम 6 बोल रहे हैं, एक बचा, ये 18 हो गया है। 2 नम 18। आप देखेंगे यहां पर 9 आ चुका है, इसका अर्थ है 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम 3 पर शिफ्ट होते हैं। 3 का एक बार नियम लगाओ, 9 और 3 12, मतलब बिल्कुल 3 के पहाड़े में 12 आता है, 3 का भाग जा रहा है तो 3 से देंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब आपको पता होगा 13 एक ऐसी संख्या है जो खुद 13 के पहाड़े में आती है, तो सिर्फ 13 से भाग देंगे। 13 एकम 13। यहां पर अगर नीचे करते करते ऐसी संख्या आ जाए जो स्वयं के पहाड़े में आती है तो उसी से भाग देना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 37 के बाद हो जाएगा 41 हो गया, सपोज 43 हो गया। ये संख्याएं अगर यहाँ पर आ जाए तो उसी से भाग देना है क्योंकि ये किसी के पहाड़े में तो आएगी नहीं। तो देखिए अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो देखिए 2 कितनी बार है, तो 2 2 बार है। 3 कितनी बार है, 3 एक बार है। 13 एक बार है। चाहो तो 1 लिख सकते हो पावर में, नहीं लिखो तो भी चलेगा। ये हमारा स्टूडेंट्स, अब हम थोड़े से बड़े सवाल की ओर आते हैं। तो देखिए ये सवाल एक बार, तो इस सवाल को करने के लिए हम एक बार देखेंगे कि क्या ये 2 से जा रहा है। अगर 2 से नहीं जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इकाई अंक देखिए 5 है। कुछ बच्चे ऐसा करेंगे, अच्छा 5 इकाई अंक है तो डायरेक्ट 5 से दे देंगे। ऐसा नहीं करना है, गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे आपके। तो जब 2 से नहीं जाए तो आप 3 पर आइए। अभी मैंने बताया था पीछे कि 3 से भाग जा रहा है क्योंकि जोड़ने पर 18 आया था, तो 3 से डायरेक्ट दीजिए ना आप। तो 3 से भाग देंगे हम। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 है तो हम 6 ले रहे हैं, वो भी 2 बच रहा है, 2 बचा तो यहाँ पर 22 हो गया। ये सब माइंड में करना है आपको। 22 कितनी बार में जाएगा, 7 बार में 21 आएगा। जो एक बचा है वो यहाँ पर आके ये 15 होगा। 3 पंजे 15। क्या अब 3 से जा रहा है, देखते हैं। 2 और 1 3 और 7 10 5 15, बिल्कुल 3 से जा रहा है क्योंकि 15 टोटल है। तो 3 से दीजिए आप। 3 का पहाड़ा फर्स्ट में, तो अगर छोटी संख्या है तो हम लेंगे नहीं, हम लेंगे दोनों संख्या। 3 का पहाड़ा ऐसा बोलिए कि 12 आ जाए तो 3 चौक 12। 3 दूना 6 2 बार जा सकता है क्योंकि 7 है, एक बचा, ये 15 हो गया। 3 पंजे 15। अब बताइए आप, क्या 3 से वापस जा रहा है? देखिए 4 और 2 6 और 5 11, 3 से नहीं जा रहा है। अब आपको शिफ्ट होना पड़ेगा 5 पे। 5 से दीजिए आप। 4 में तो बिल्कुल नहीं जा रहा है, 42 लेंगे। 4 का पहाड़ा ऐसा बोलिए कि 42 से ऊपर नहीं हो तो 5 40 होता है। 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा तो ये 25 हो गया है, तो 50 25। एक बार और 5 से जा रहा है क्योंकि इकाई अंक 5 है, तो 5 से देंगे हम। 5 से देने पर ये एक बार तो जा रहा है, 5 एकम 5, 3 बचा है। 5 सत्तू
35। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था 17 एक ऐसी संख्या जो खुद के पहाड़े में आती है, तो आप खुद से दीजिए भाग इसको। 17 एकम 17। अब हम लिख लेते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं 38 25 के प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड एक ही बात है, प्राइम फैक्टर। तो देखिए 3 कितनी बार है, 3 है 2 बार, 3 2 बार है। 5 कितनी बार है, 5 है 2 बार, तो 5 2 बार। 17 एक बार है, तो 17 एक बार। ये है हमारे अभाज्य गुणनखंड। तो स्टूडेंट्स इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। एक सवाल और करते हैं, आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी, और इसके बाद हम सीखेंगे एलसीएम एचसीएफ। अगर आप इस वीडियो से सीख रहे हो तो वीडियो को पूरा देखें और पूरा सीख के जाएं। एलसीएम एचसीएफ अभी बाकी है। तो देखिए 2 का नियम यहाँ पर नहीं लग रहा है क्योंकि 5 है। 3 पर आओगे आप, 5 और 5 10 होता है, जो कि 3 में भी नहीं आता है। अब हम डायरेक्ट आएंगे 5 पे। 5 एकम 5। अगर भाग पूरा गया है, जो 0 उतर रहे हैं उनको उतार लो। 5 एकम 5। क्या अब 5 से जाएगा? तो आप बोलोगे सर नहीं जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, अगर 2 से नहीं जाए तो 3, फिर 5, फिर 7 पर। एक बार ट्राई करें 7 से जाएगा क्या? तो 7 से जाएगा, मैं बताता हूं कैसे। 7 एकम 7। 3 बचा है, देखिए ये 10 है, मैं 7 बोल रहा हूँ, 3 बचा है, ये 30 हो गया है। 7 चौक 28। 2 बचा है, यहाँ पर 30 हुआ है, अपन 2 बोल रहे हैं, तो 2 बचा 21 हो गया। 7 या 21। अब 7 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा दोस्त, क्योंकि 7 दूनी 14, 3 बच रहा है। इसके बाद मैंने बताया था आपको 11 से ट्राई करना है। 11 का क्या है, जैसे दोनों साइड की संख्या जब भी आप काउंट करें, बीच वाली संख्या आ जाए तो 11 का जाता है। 3 और 1 4, तो 11 से देंगे। देखिए 11 एकम 11। कितना बचा है? हम 11 बोल रहे हैं, ये 14 है, 3 बचा है, ये 33 हो गया है। 11 तिया 33, और 13 तो आपको पता ही है, 13 सिर्फ 13 के पहाड़े में आता है। 13 एकम 13। तो इसे हम लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए आपको दिख रहा है 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये आंसर। अब हम एलसीएम और एचसीएफ समझेंगे, ये एक पार्ट का बेस माना जाता है। तो देखिए पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग है एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ का है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में अगर समझे तो हिंदी में इसका अर्थ होता है लघुत्तम समावर्तक, और इसका है महत्तम समावर्तक। इसे मैं एक छोटे से सवाल से समझाऊंगा। देखिए आप, जिसे हमें निकालना है 6 और 20 का एलसीएम भी ज्ञात करना है, एचसीएफ भी ज्ञात करना है, तो हम इसे एक साथ करेंगे, अलग अलग नहीं। ज्यादातर बुक्स या गाइड आप देखेंगे ना, अलग अलग बताए हुए हैं, पर इसे हम साथ में सोल्व करते सीखेंगे। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है। देखिए जो मैंने सिखाया है, 2 से भाग देंगे। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, किसी एक में भी अगर 2 का भाग जा रहा है तो भाग देना है, जिसमें नहीं जा रहा है उसे एज इट इज आप उतार सकते हैं, पर यहाँ पर तो पूरा जा रहा है। 2 तिया 6, 2 का 2 एकम 2, 0 की 0। अब वापस से 2 का देंगे, क्योंकि 3 में तो नहीं जा रहा है, 10 में तो जा रहा है। 3 एज इट इज उतार लीजिए आप, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं जा रहा है, 3 तो है, एक बार 3 से देंगे। 3 एकम 3 और 5, 5 से दे देंगे एक बार, 5 एकम 5। कुल मिला के हम एक एक लाना हमारा टारगेट होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप, जो एलसीएम है, यहाँ पर जितनी भी संख्या आई है उन सबका गुणा होता है बेसिकली। देखिए 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। आप समझिए, अब इन सबका गुणा करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, अच्छे से समझना। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, ये हमारा एलसीएम है। ये रफ में आप कर सकते हो गुणा। एचसीएफ में समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। एलसीएम में हम कॉमन लेते हैं,
ऐसी संख्या लेते हैं, ऐसा फैक्टर लेते हैं जिसका पूरा पूरा भाग दोनों में गया हो। तो आप समझिए यहाँ पर 2 का पूरा पूरा भाग गया था। अब नीचे करेंगे तो इस 2 का तो नहीं गया था 3 में, इसमें भले ही गया हो, इसमें तो नहीं गया है। इस 3 का देखेंगे 5 में नहीं गया है, इस 5 का देखेंगे 1 में नहीं गया है। इसका मतलब है 2 ऐसी संख्या है जिसका दोनों में पूरा पूरा भाग गया हो, तो ऐसी संख्या ही HCF होती है। अगर आप बोलो सर और संख्या होती जैसे 2 और होता जिसका पूरा गया हो, तो फिर इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेते हैं हम। फिलहाल 2 ही ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा भाग गया है, तो 2 है हमारा HCF। आपको बहुत अच्छी चीज समझाने वाला हूँ, देखिए, जिससे आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा एलसीएम और HCF। देखिए मैंने लिखा है 2 संख्या है, मैंने ऊपर एलसीएम लिखा है, नीचे HCF लिखा है। HCF वह संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके गुणा में ये दोनों आते हैं। इससे बड़ी संख्या मुझे आप बताइए, 2 से बड़ी संख्या जिसके गुणा में 6 भी आता हो और 20 भी आता हो, ऐसी कोई संख्या नहीं है। आप 3 बोलोगे तो 3 6 में तो ठीक है आता है, 20 में कहाँ आता है। आप बोलोगे 4 तो 4 में 20 आता है, 6 कहाँ आता है। 2 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके गुणा में ये दोनों संख्या आती है। अब समझिए एलसीएम। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन दोनों के गुणा में आती है। आप बोलोगे सर ये तो बड़ी दिख रही है, पर ऐसा नहीं है, ये छोटी संख्या है। मैं आपको बोलूं 120, तो 120 ऐसी संख्या है जो इनके गुणा में आ जाएगी। 6 में भी आएगी, 6 से भी पूरा भाग जाएगा, 20 से भी पूरा भाग जाएगा। पर 60 ऐसी छोटी संख्या है जो इन दोनों से पूरी डिवाइड होगी। इससे छोटी संख्या आप नहीं बता सकते। तो मुझे उम्मीद है आपको एलसीएम HCF समझ में आया होगा। 1-2 सवाल और करते हैं जिससे आप अच्छे से समझ पाओ इसे। इस सवाल को देखिए आप एक बार, यह पार्ट 1 का एक एवरग्रीन क्वेश्चन है, एकदम IMP क्वेश्चन है एलसीएम और HCF का। इसे हम करते हैं और इसमें आपको दोनों निकालना है, एलसीएम के साथ HCF भी। तो ठीक है, इसे हम करते हैं। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे। अगर एक में भी 2 से जाए तो देते हैं, पर यहाँ पर तो सभी में 2 का जा रहा है, तो ठीक है 2 से देते हैं। 2 तिया 6, यहाँ पर डैश लगाना ना भूले, जिससे पता चलता है संख्या अलग अलग है। 2 तिया 6, एक बच्चा है, 2 छंग 12, ठीक है। 2 छंग 12, अगर भाग पूरा गया है, 0 बचा, 0 तो उतारेंगे, ठीक है। वापस 2 से देंगे क्योंकि यहाँ और यहाँ जा रहा है, तो 2 से देंगे आप। 3 में तो नहीं जा रहा है, जिसमें नहीं जाए वो उतार ले आप। यहाँ पर जा रहा है, 2 एकम 2, एक बचा है, ये 16 हो चुका है, तो 2 अट्ठी 16 डैश 2 का 2 तिया 6 देन 0 की 0। वापस 2 से जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 8 है और 0 है, ठीक है 2 से देते हैं हम। 3 में तो नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर आएगा 2 नम 18 और यहाँ पर आएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 30 का आधा। क्या अब 2 से जा रहा है? आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ पर 2 का नहीं जा रहा है तीनों में। अब हम शिफ्ट होंगे 3 पर। 3 पर आते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। क्या अब 3 से जा रहा है? बोलोगे जी सर, 1 में तो जा रहा है, तो 3 से फिर भाग देंगे। यहाँ पर नहीं जा रहा है, 3 एकम 3, देन 5 में नहीं जा रहा है। अब आप क्या करोगे? 5 से दोगे क्योंकि 5 ही बचा है, 1 1 1। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर आ जाइए आप, तो एलसीएम इसका होगा, इन सारी ही संख्या का गुणा होता है एलसीएम, ये मैंने बताया है आपको। तो संख्या लिख लेंगे एक बार, 2 गुणित 2 और 3 बार 2 है, ठीक है। 3 गुणित 3 गुणित 5, तो समझिए ये सारी ही संख्या मैंने यहाँ पर लिख दी है। 3 बार 2 है, 2 बार 3 है और 5 है। अब इसका हम गुणा करते हैं, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंजे 360 होता है। ये है हमारा एलसीएम। अब हम एचसीएफ भी समझ लेते हैं इसी में। मैं आपको बता चुका हूं एचसीएफ क्या होता है, वह संख्या जिसका पूरा भाग गया हो। देखिए स्टेप से, 2 का गया था, यहां पर गया था, संख्या आधी हुई है, गया था, ठीक है। यहां पर गया था क्या? 3 में नहीं गया, आगे बढ़ने से मतलब नहीं है, यहां पर नहीं गया। इस 3 का गया था, इस 3 का भी गया था, ठीक है। आगे तो फिर नहीं जा रहा है, यहाँ पर 1 1 आ चुका है। तो सिर्फ 2 और 3 ही ऐसी संख्या है
जिनका पूरा पूरा भाग गया था वो संख्या ले लेंगे। मतलब ये कॉमन गुणनखंड है, आप लिख सकते हैं 6, 72, 120 के कॉमन गुणनखंड 2, 3 हैं। यह उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 तिया 6, ये आएगा अपन ना HCF और ये LCM। अब बच्चों यहाँ तक अगर रुके हो तो थोड़ा सा और रुक जाइए और ये एक लास्ट सवाल देख के जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है तो दूर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले 2 से भाग जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। यहाँ पर तो नहीं जा रहा है तो 2 से दीजिए आप। 2 छंग 12 यहाँ पर नहीं जा रहा है हमारा। ओ, ये तो कविता हो गई। 2 छंग 12 यहाँ पर नहीं जा रहा है हमारा, पर ठीक है, सवाल लिखते हैं आगे। क्या अब 2 से जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। यहाँ पर 2 से देंगे, 2 तिया 6, 15 में नहीं जा रहा है, 21 में नहीं जा रहा है। क्या अब 2 से जा रहा है? बिल्कुल नहीं। 3 से जा रहा है। देखिए 3 के पहाड़े में आती है संख्याएं, तो 3 से दीजिए आप। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्तू 21। अब आपको पता ही ये 5 है तो 5 से देंगे हम, फिर 7 से दे देंगे। 5 एकम 5 और 7, 7 से दे देंगे 1, 1, 7 एकम 7। यहां पर आ जाइए, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 2 बार है, देन 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, देखिए गुणा कर लेते हैं हम सबका। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 6 सत्तू 42, 420 एलसीएम। ठीक वैसे ही हम यहाँ पर HCF निकाल लेते हैं। तो समझिए दोस्त, पूरा भाग गया हो वही संख्या लेना है। कॉमन गुणनखंड 2 का गया था क्या? नहीं गया 15 में। 2 का नहीं गया। 3 का गया, यहाँ पर भी गया था, यहाँ पर भी गया था। 3 का तो चलो गया था। 5 का 7 में नहीं गया, 7 का यहाँ पर नहीं गया। तो ऐसी संख्या कॉमन या उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 3 ही है जिसका पूरा पूरा भाग गया था। तो ये दोनों ही हमारे LCM HCF आंसर। बच्चों, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका धन्यवाद। मैं ऐसे इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा, आगे पार्ट बाय पार्ट आते जाएंगे।